इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताऊंगा और मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं सीरीज पैरेलल और सिमेट्री सर्किट्स, व्हीट स्टोन ब्रिज, लैडर सर्किट्स, ये सारे सेम एज हमने किए हुए रेजिस्टेंस के वैसे होते हैं। और रेजिस्टेंस के हमने क्योंकि कर लिए हैं और हमको ये भी पता है कि दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों के सीरीज पैरेलल के फॉर्मूलेज उल्टे होते हैं। तो हम यहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टाइम वेस्टेज है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये सिमिलरली होते हैं और कैपेसिटेंस के कोई कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते भी नहीं है एग्जाम्स में। तो आई थिंक कि दिस कैन बी ओमिटेड और दिस इज़ हैविंग नो सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन, तो हम उसको ओमिट करके इसलिए आगे चल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स जो है वो उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स को अलग अलग तरीके से जोड़ दिया जाता है और फिर हमें पहचानना होता है कि कितने कैपेसिटर हैं और कितना कैपेसिटेंस सिस्टम का है। तो यहाँ सिचुएशंस में आपको कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले हमको मानना है कि प्लेट का एरिया ए है, सारी प्लेट्स का स्मॉल ए, और यहाँ पे हर प्लेट्स के बीच की दूरी, कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स के बीच की दूरी डी है। अब हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ना आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है कि आपको प्लेट्स को नंबरिंग देनी पड़ती है। तो आप नंबरिंग दे दो प्लेट्स को या आप उनको पॉइंट्स का नाम दे दो। जैसे आप नंबरिंग देते हैं तो ये है प्लेट नंबर 1, है ना, या आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। नंबरिंग दे दी। अब आप एक नया सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें आप बनाओ ए, है ना। ए से आपने जोड़ा है प्लेट नंबर 2 को, आप देखो, ठीक है। 2 जो है वो 1 के साथ कैपेसिटेंस बना रही है ऊपर वाली प्लेट के साथ, देखो, ठीक है। 1 और 3 आपस में जुड़े हैं, देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो 1 और 3 को आपस में जोड़ दो। 3 4 के साथ कैपेसिटेंस बना रही है और 3 2 के साथ भी कैपेसिटेंस बना रही है। तो 2 से एक टर्मिनल लेके आओ, ये प्लेट 2 ही हो गई, और 3 से एक टर्मिनल लेके आओ, ये प्लेट 3 हो गई। 2 और 3 एक बना रही है, 3 और 4 एक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 जो है वो नीचे 4 के साथ बना रहा है और 4 किससे जुड़ा है, बी से, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका देख लो आप, ये कैपेसिटेंस हो गया और ये सी है, ये सी है, ये भी सी है। जहाँ पे सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और यहाँ पर ये वाला सी और ये वाला सी पैरेलल में, तो ये 2C हो गया, पैरेलल में एड अप हो जाता है डायरेक्ट, और 2C और C सीरीज में, है ना। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा 2C/3, ठीक है। ये कैसे हुआ, 2C इंटू, मैं तो क्या करता हूँ कि C हटाता हूँ, मान लो 2C और C को सीरीज में लेना है तो C हटाया और C हटा के एक जो न्यूमेरिकल वो बचा, न्यूमेरिकल पार्ट बचा 2 × 1/2 + 1 यानी 2/3। तो इस तरीके से मैं तो इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो C इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया 2/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सिचुएशन। तो आप यहाँ पर अगर नंबरिंग ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि जो प्लेट ए से जुड़ी है मैं उसको ए बोल दूंगा और जो बी से जुड़ी है उसको बी बोल दूंगा, और यहाँ पे जो 4 प्लेट हैं उनमें से 2 ए से जुड़ी हैं, 2 बी से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सर्किट डायग्राम बनाओ कि ये ए हो गया और ए से एक प्लेट जोड़ दी, वो बी से जुड़ी हुई प्लेट के साथ वो बना रही है कैपेसिटेंस, और जो बी की प्लेट है
ये दूसरी इस प्लेट के साथ तो एक कैपेसिटेंस बना तो रही है, पर ये कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट है क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स बी से ही जुड़े हैं, तो आपको इसको नहीं गिनना है, ठीक है ना। और उसी तरीके से ए से एक और प्लेट जुड़ी है नीचे, और वो जो है बी के साथ कैपेसिटेंस बना रही है। तो जो सी इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर 2C हो जाएगा डायरेक्ट, सी और सी पैरेलल में हो जाएगा। और सी जो है वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ पे ए वही प्लेट एरिया है दोनों प्लेट्स के बीच का। तो सी इक्विवेलेंट हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि बी से जो दोनों प्लेटें जुड़ रही हैं वो कोई कैपेसिटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि वो दोनों ही प्लेटें एक ही टर्मिनल से जुड़ी हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑल्टरनेटिवली एक प्लेट ए से जुड़ी है, फिर एक बी से जुड़ी है, फिर एक ए से जुड़ी है, फिर एक बी से जुड़ी है। तो अगर मैं बनाऊं ए, तो ए से एक प्लेट जोड़ दी मैंने, वो बी के साथ कैपेसिटेंस बना रही है। फिर बी से एक प्लेट, जो ये वाली प्लेट है बी वाली, ये ए वाली प्लेट के साथ बना रही है। ठीक है। और फिर एक और प्लेट है नीचे, वो भी ए और बी से जुड़ी हुई है, कैपेसिटेंस बना रही है। तो ये जो C इक्विवेलेंट हो गया, ये 3C हो गया, यहाँ पे C जो है वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वी कैन से दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको दिख रहा है प्लेट्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेटें हैं तो इसमें नंबरिंग आप दे दो, सही रहेगा। तो लेट सपोज हम नंबरिंग देते हैं, ये प्लेट 1 2 3 4 5, और इसमें हमको ए और बी के बीच में निकालना है, सी का इसमें लेना देना नहीं है। हर दो प्लेट्स के बीच की दूरी डी है और प्लेट एरिया है ए, स्मॉल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लेट नंबर 1 जो है वो सी से जुड़ी है, ठीक है। फिर प्लेट नंबर 2 के साथ 1 कैपेसिटेंस बना रही है। 2 जो है प्लेट, उसके साथ 3 एक कैपेसिटर बना रहा है। प्लेट नंबर 2 के साथ 3 एक कैपेसिटर बना रहा है ना। और 3 जो प्लेट है वो ए से जुड़ी है, ठीक है। अब ए की थर्ड प्लेट सी से जुड़ी हुई 4th प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रही है। तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ कि सी हो गया, सी से जुड़ी है 4th और ए से जुड़ी हुई 3rd, ठीक है। अब जो है 4th प्लेट और 5th प्लेट जो बी से जुड़ी है वो कैपेसिटेंस बना रही है, 4th सी से जुड़ी हुई है। तो फिर से सी को थोड़ा सा खिसका देते हैं, और सी से जुड़ा हुआ है एक प्लेट जो कि प्लेट नंबर 4th है, वो 5th के साथ बना रही है। 5th वाली प्लेट जो है वो बी है, बी से जुड़ी है। तो ये सिस्टम बन रहा है। तो इस सिस्टम में आप देख सकते हो कि ये दोनों तो सीरीज में हो गए, है ना। तो सी और सी सीरीज में, सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी जो है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है ना। एरिया कैपिटल ए दिया हुआ है तो अपन इसको कैपिटल ए लिख लो। तो सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये वाला सी और ये वाला सी सीरीज में हो गए, सी बाय 2। सी बाय 2 और सी जो है वो हो गए पैरेलल में। तो सी बाय 2 और सी पैरेलल में जो लिखेंगे तो 3C बाय 2।
तो ये जो आ रहा है ये वाला है ना, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है 3C/2। कैसे आया? C और C सीरीज C/2 और C/2 और C पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो C/2 प्लस C इज 3C/2। और जो पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट आ रहा है यहाँ पर, C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम वो आ रहा है C और 3C/2 और C जो है वो सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो 3C/2 और C सीरीज में आएंगे 3C/5, जहां पे 3/5 और C की वैल्यू है ε0 A/D। ठीक है, तो ये आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे बच्चों ऑल्टरनेटिव n प्लेट्स लगी हैं, दिख रहा है आपको? n तक जा रही है सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक। हर दो प्लेट्स जो है उनके बीच का दूरी d है और हर प्लेट का एरिया a है, और ऑल्टरनेटिव प्लेट्स अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक a से, अगली b से, फिर a से, फिर b से। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया अभी प्रीवियसली, अभी जिसमें ऑल्टरनेटिव प्लेट्स जुड़ी थी, तो 4 ऑल्टरनेटिव प्लेट जुड़ी थी तो 3 कैपेसिटर बन रहे थे। यहाँ पे n ऑल्टरनेटिव प्लेट्स जुड़ी हैं तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 4 प्लेटें जुड़ी हैं, 1 2 3 4 ऑल्टरनेटिव, एक इससे कनेक्टेड है, एक उससे, एक इससे, एक उससे, तो 3 कैपेसिटेंस बने। तो यहाँ पे n जुड़ी है ना, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो n-1 कैपेसिटेंस हो जाएंगे पैरेलल में। यहाँ पे C की वैल्यू है ε0 A/D और C इक्विवेलेंट हो जाएगा n-1 ε0 A/D। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक ये बड़ी प्लेट है जिसका टोटल लेंथ है 5a और डेप्थ है a। ठीक है ना, इसकी डेप्थ है a, तो वो मैं बोलूँगा नहीं। और जो ये छोटी वाली प्लेट्स हैं इनकी a/a की स्क्वायर प्लेट है, a/a। ठीक है, तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये कैपेसिटर बन रहा है, फिर ये 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 बन रहा है। तो लेट्स सपोज C1, तो ये भी C1, C2 तो ये भी C2 और ये C3। तो C1 जो है वो क्या है? हर जो ये प्लेट है, ये जो डिस्टेंस है ये d है, ये इसमें मेंशन करना भूल गया मैं, ये d है। तो C1 जो होगा, C1 की इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी 3d है, तो C1 होगा ε0 A²/3d। ऐसे ही C2 होगा ε0 A²/2d और C3 होगा ε0 A²/d। और C इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये सब पैरेलल में है, तो 2C1 प्लस 2C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा ε0 A²/d, तो कॉमन ले लो, 2/3 प्लस 2/2 दैट इज 1 प्लस 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 8/3, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/3 ε0 A²/d। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया हुआ है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B।
तो यहाँ हम फिर से वही नंबरिंग का सहारा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्लेट नंबर 1 बना लो। 1 से 2 कैपेसिटेंस बना रहा है, 2 जुड़ा है B से। 2 से 3 बना रहा है, ठीक है। 3 बना रहा है 2 के साथ, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और 3 बना रहा है 4 के साथ, 4 और 1 आपस में जुड़े हुए हैं, ये 4 ये 3, ठीक है। और 4 बना रहा है 5 के साथ, 5 जुड़ा है A से, इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ। ये 4 है, ये 5 है, ये A है, ठीक है। 5 बना रहा है 6 के साथ, ये 5 ये बना रहा है 6 के साथ, 6 जुड़ा हुआ है 3 से, ठीक है। ये सिस्टम बना बच्चों, और इसमें C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय इनफैक्ट A बाय D है, क्योंकि एरिया A ही है, छोटा A है ना। तो यहाँ पे ये सिस्टम सामने हमारे आया बन के। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको अगर थोड़ा और ढंग से आपको बना के दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये A है, A से जुड़ा है ये एक, फिर एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ठीक है। और इससे जुड़ा है एक और B ये है, ठीक है ना। ये टर्मिनल B है। तो यहाँ आप अगर देख रहे हो तो बेटा ये C मान लो या D मान लो, है ना। तो मैं इसको अगर एक और ढंग से आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, देखो A से C तक एक कैपेसिटेंस, ठीक है। A से D तक एक कैपेसिटेंस, ठीक है। C और D में एक कैपेसिटेंस, फिर C और B में एक कैपेसिटेंस, और D और B में एक कैपेसिटेंस। तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बैलेंस्ड है। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटेंस है इसको आप हटा दो, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो ऊपर वाले C और C सीरीज में C/2, नीचे वाले C और C सीरीज में C/2, C/2 और C/2 पैरेलल में C, और C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बच्चों आपने सोचा नहीं होगा कि इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का इतना इजी आंसर आएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चंस जिसमें प्लेट्स कंबाइंड होती हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड और चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक यू।